हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर के आ रहा हूं। सर, आप उस ऐसा कुछ सेंटेंसेस है कि आप सोचेंगे सर इसको हम इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, इसकी इंग्लिश हम कुछ ऐसे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का अध्ययन मैं आज इस वीडियोस में कराने जा रहा हूं। आपको इस टाइप के सेंटेंसेस कभी भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम से इस सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए नहीं आएगी भाई। चलिए हम लोग देखते हैं कि हुआ है क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे, आज हम लोग पढ़ेंगे माय डियर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। क्या पढ़ेंगे? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू क्या पढ़ेंगे? इन्फिनेटिव टू पढ़ेंगे। दूसरा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे? जेरेंड। क्या पढ़ेंगे? जेरेंड। जेरेंड यानी इन्फिनेटिव टू क्या होता है और जेरेंड क्या होता है, यही चीजें के बारे में आज हम लोग इसके अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को हम देखिए किस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ये आज सीखेंगे। और इसके अंतर्गत हर एक प्रकार के डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे? आइए हम लोग देखते हैं कि इन्फिनेटिव टू जो है, इन्फिनेटिव टू जो है, इन्फिनेटिव टू जब भी आपका कहीं टू यूज होगा, इसके तुरंत बाद आपका कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव टू के साथ कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं यूज होता है। हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। लेकिन ये जेरेंड क्या होता है मेरे प्यारे? इसमें तो बात थोड़ा सा अटक गई कि सर ये जेरेंड क्या होता है। ये जेरेंड होता क्या है? जेरेंड क्या होता है कि हमने आपको बताया था मेरे प्यारे कि जो वर्ब का फर्स्ट रूप रहता है उसी में क्या कर देना? आईएनजी लगा देना, और यह फॉर्म किसका हो जाता है? जेरेंड का। यानी वर्ब में आईएनजी लग जाएगा तो वह जेरेंड हो जाएगा। अगर वर्ब से पहले टू का यूज हुआ होगा तो वह वर्ब क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। आज हम लोग इसी के अंतर्गत क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जिसका हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वही चीजें को आज इसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे? डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है ना? आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। क्या स्टार्ट करते हैं? सेंटेंस। ये आपके एक बेसिक इंग्लिश होगी जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को भी क्या करेगी? इंप्रूव करेगी। आप किसी टाइप्स के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए ऐसे इस प्रकार के सेंटेंसेस है। ठीक ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हम लोगों का आज सेंटेंसेस कैसा आएगा, किस आप सोच रहे होंगे यही कि इसमें किस प्रकार का सेंटेंसेस आएगा, इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब कैसे लगेगा, या तो इन्फिनेटिव टू ना लगाना हो तो वर्ब जेरेंड कैसे हम यूज करेंगे, ये चीजें आप अभी सोच रहे होंगे। तो ऐसे सोचना नहीं है मेरे प्यारे, आपको कॉपी पेन निकाल के बैठना है ताकि आपके पास जो भी डाउट्स हो वह क्लियर कर लो और अपने इंग्लिश में एक बेस्ट परफॉर्मेंस दो, ताकि आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाए। ठीक ना मेरे प्यारे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, बहुत ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए सेंटेंस को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक ना? आइए सबसे पहला सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंसेस मैंने बोला कि सलमान, किसी का नाम उठा लिया, मतलब सलमान उठा लिया, या तो रोहित उठा लिया, या तो कुछ भी नाउन कोई भी आप उठा लग सकते हैं। जैसे मैंने बोला सलमान पढ़ना और लिखना जानता है। हमने क्या बोला? सलमान पढ़ना और लिखना जानता है। सलमान जो है भाई वो पढ़ना लिखना दोनों जानता है। ये हमारा क्या सेंटेंसेस है। अब आपको यह बताना है सर कि अगर आपको आ रहा तुरंत, जस्ट आप तुरंत बताइए सर कि आप लोग यह बताइए सर इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होगी, या इंग्लिश इसका क्या होगा। जल्दी बताइए, तुरंत बताइए। आप लोग सब बैठे हुए हैं तो बताइए, आप जल्दी से बताइए कि सलमान पढ़ना लिखना जानता। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर यह देखिएगा ता है, आपको पता है कि जहां पर ता वर्ड आ जाता है कंफर्म हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं सर कि यह सेंटेंसेस जो होगा, शायद यह सेंटेंसेस आपका प्रेजेंट, शायद नहीं एक और रेट है कि यह सेंटेंसेस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है। ठीक, आपको पहले ही बता दिया तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक ना? तो सलमान पढ़ना लिखना क्या करता है? जानता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सलमान है, तो हम क्या लिख देंगे? सलमान लिख देंगे। सलमान। यहाँ पर एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब आया है। मेन वर्ब जो है तीन आया, एक तो पढ़ना आ गया, एक तो लिखना आ गया, एक तो जानता आ गया। अब क्या करेंगे भाई हम? तो हम यहां कर सकेंगे सलमान नोज। क्या हो जाएगा? सलमान नोज। सलमान जानता है,
सलमान जानता है। क्या करना मेरे प्यारे, तो हम कह सकते हैं टू रीड एंड राइट, टू रीड एंड राइट। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ आपको समस्याएं नहीं होंगी मेरे प्यारे। यानी क्या कहा, सलमान नोज टू रीड एंड टू राइट। क्या कर सकते हैं, एंड टू राइट, एंड टू राइट हमें जेरेंड को क्या करना, यूज करना है, ठीक ना। तो जाएगा सलमान नोज टू रीड एंड टू राइट, या तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं सलमान नोज टू रीड एंड राइट। सलमान लिखना यानी पढ़ना और लिखना जानता है, ठीक ना। या तो इसी सेंटेंस को यहां पर देखिएगा, इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है और इसके तुरंत बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लग गया है, फर्स्ट फॉर्म। यही हमको देखना है। अगर नहीं यूज करेंगे तो वह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, या तो यहां पर इन्फिनेटिव ना लगा करके आप जेरेंड को लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। वहां पर आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, एक्यूरेट एकदम करेक्ट होगा भाई। देखिए कैसे, आइए तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सलमान नोज रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। समझ में आ गया मेरे प्यारे, यही चीजें मैं बता रहा था। अब यहाँ पर देखो वर्ब में आईएनजी लग गया, जेरेंड हो गया। क्या होगा, जेरेंड हो गया। और यहाँ पर आपको क्या करना, देखो इन्फिनेटिव टू लगा था, हमने अभी बताया कि जहां पर वर्ब से पहले टू का यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अगर वहां पर टू ना इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग यानी जेरेंड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंसेस और आपके साथ बोला, जैसे मैंने कहा तुम्हें लिखना पसंद है, तुम्हें लिखना पसंद है। तो इसका क्या हो जाता है, मैंने बोला था अक्सर कि यू लाइक टू रीड, यही ना। अब यहां देखो टू रीड इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, यू लाइक टू रीड, तुम्हें लिखना पसंद है, तुम्हें पसंद है टू रीड लिखना। या तो हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यू लाइक रीडिंग। क्या बोल सकते हैं, यू लाइक रीडिंग। यानी आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो आप ऐसे सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव टू का यूज कीजिए या जेरेंड का यूज करेंगे, आपका सेंटेंसेस वह करेक्ट होगा, उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस से, मैं खाना पकाना सीख रहा हूं, मैं खाना पकाना सीख रहा हूं। जैसे मैंने थर्ड सेंटेंसेस बोला, मैं खाना पकाना या पकाना सीख रहा हूं। अब सीख रहा हूं, अब ध्यान देखिएगा। अब क्या होगा, यहां पर भी तो दो, बट ये वर्ब भाग गया। एक तो खाना पकाना वर्ब है, एक तो सीखना वर्ब है, दो है। हम क्या कर सकते हैं भाई, क्या करेंगे हम, लेकर के परेशान सर। अभी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप सेंटेंसेस आ रहा है, अब तो ये दूसरे में चला गया। अब ये दूसरे में चला गया तो क्या होगा, डरना नहीं है, बिल्कुल आपको डरना नहीं। आप डर गए समझो मर गए, आपको डरना नहीं है, बेहिचक। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट जो बहुत इजी है, इतना इजी है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक। तो यही है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैं खाना पकाना सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं सबसे फर्स्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आई एम लर्निंग। क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग। क्या हो जाएगा भाई, आई एम लर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं क्या करना, टू कुक द फूड, टू कुक द फूड, टू कुक द फूड। यहां पर देखो इन्फिनेटिव टू लगा भाई, इन्फिनेटिव टू के बाद तुरंत क्या लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, टू कुक द फूड, खाना बनाना। या तो यही डायरेक्ट इन्फिनेटिव टू को हटा करके डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, cooking the food, I am learning cooking food, I am learning cooking the food, I am learning cooking the food, I am learning cooking the food। ओके गाइस, मैं खाना पकाना सीख रहा हूँ या बनाना सीख रहा हूँ, ठीक। आई होप ऑल माय डियर्स, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। बहुत ही इजी सेंटेंसेस ऐसे जैसे आप बहुत बोल सकते हैं कि मैं दौड़ना सीख रहा हूँ, मैं पढ़ना सीख रहा हूँ, मैं खेलना सीख रहा हूँ, ठीक ना। मैं पढ़ना जानता हूं, मैं लिखना जानता हूं, मैं गाना जानता हूं, मैं रोना जानता हूं। ऐसे आप बहुत, उसमें भी आप इन्फिनेटिव टू या डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूं,
तुम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हो। इसमें भी इस टाइप के कुछ ऐसे आएंगे जिसमें हम इन्फिनेटिव टू का क्या करेंगे, यूजेस करेंगे, ठीक ना। ये चीजें हैं मेरे प्यारे। आइए हम लोग और भी आगे एग्जाम्पल को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे हमने बोला बेटा, जैसे बोला माय डियर, जैसे मैंने बोला कि एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, दुल्हन, दुल्हन इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश क्या होगी, डरो मत, अभी मैं आपको सेंटेंसेस के साथ सारे बता रहा हूं, ठीक ना। मैंने बोला दुल्हन, चोरी करना, चोरी करना, गाली देना। जो दुल्हन है भाई वह चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती है, और लड़ना, और लड़ना जानती है। जो दुल्हन है यानी दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानते हैं। अब देख करके हैरान, इतना सारा वर्ब, इतना वर्ब एक ही सेंटेंस में, ये क्या है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, ये एकदम से हलवा है, कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला चोरी करना एक वर्ब, गाली देना 2 वर्ब, लड़ना 3 वर्ब, जानना 4 वर्ब्स ऐड हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ब्राइड मीन्स क्या होता है, दुल्हन होता है, क्या होता है, दुल्हन। सबसे पहले हो जाएगा दुल्हन जानती है, दुल्हन जानती है। क्यों, क्योंकि एक कंसेप्ट आपको याद रखिएगा मेरे प्यारे, कि जब किसी भी सेंटेंस को प्रूफ करते हैं, नाउ फर्स्ट विल हैव राइट ऑफ द सब्जेक्ट, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद तुरंत आपको बैक साइड जाना और बैक से एक एक वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हुए सब्जेक्ट के पास आ जाना, और देखिएगा आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, उसे कोई गलत नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कभी कैसे, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब ध्यान से देख ले, ध्यान देखिए, हमने बोला द ब्राइड, हमने क्या बोला कि द ब्राइड, ब्राइड मीन्स क्या होता है, दुल्हन होता है। द ब्राइड नोज, नोज दुल्हन क्या करती है, जानती है, क्या करना, चोरी करना, टू स्टील, क्या करना, गाली देना। गाली देने का क्या हो जाएगा भाई, तुरंत बता दीजिए, गाली देने का क्या हो जाएगा, टू अब्यूज, टू अब्यूज। फिर उसके बाद लड़ना, एंड टू फाइट, एंड टू फाइट। देखिएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, या तो हम लड़ सकते हैं द ब्राइड नोस, दुल्हन जानती है, टू स्टील चोरी करना, टू अब्यूज गाली देना, एंड टू फाइट लड़ना। यानी दोनों जो दुल्हन व तीनों, या तो हम कर सकते हैं द ब्राइड नोज, टू फाइट, टू अब्यूज एंड टू स्टील। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दुल्हन है वह चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, अगर इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसको ऐसे भी सेंटेंसेस आप जेरेंड भी लगा करके बना सकते हैं, तो जाएगा द ब्राइड, द ब्राइड नोज, दुल्हन जानती है, स्टीलिंग, स्टीलिंग, abusing, abusing एंड फाइटिंग, एंड फाइटिंग। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं द ब्राइड नोज, स्टीलिंग, अब्यूजिंग एंड फाइटिंग। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, और आपका सेंटेंसेस क्या होगा, करेक्ट होगा, और आप उसमें गलती आप कोई भी कर नहीं सकते, ठीक ना मेरे प्यारे। बहुत सही मेरे प्यारे, बहुत ऐसे ही चलते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आप अपने इंग्लिश को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आपके पास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं दूंगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा आप अपने कम समय में अपने इंग्लिश को बहुत अच्छी इंग्लिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार से बस ऐसे सेंटेंसेस हम आपको 2 सेंटेंस बताएंगे, आपको 4 की प्रैक्टिस करना है। अगर 4 बता रहे हैं तो आपको 8 प्रैक्टिस करना है, यानी मुझसे 2 गुना ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करना, तभी आप अच्छे बन सकते हैं भाई। चलिए ये हमारा हो गया। आइए कुछ सेंटेंसेस इसमें और हम देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम इसमें और देखते हैं। जैसे मैंने बोला वह खेलना नहीं जानता, अगर आ जाए वह खेलना नहीं जानता,
अब इसको क्या करेंगे, ये भी मैं बता चुका हूं, आगे आप लोग करते रहिएगा। अगर नहीं आ जा रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नाउ यू कैन ऐड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। जैसे जानता है इंडेफिनिट का दिख रहा है तो उसमें डू नॉट है, डज नॉट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आइए एक सेंटेंसेस बता दूं, जैसे मैंने बोला वह खेलना नहीं जानता है, वह खेलना नहीं जानता है। अब मैंने बोला, चलिए देखते हैं, तो जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि हमने यह बोला कि वह खेलना नहीं जानता है, वह खेलना नहीं जानता, तो मैंने बताया था सर इसमें डज नॉट या नॉट टू का क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट सेंटेंसेस बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, यानी मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती, या तो हम कह सकते हैं मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूं। क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं आई नो, आई नो मुझे पता है या मैं जानता हूं या मुझे आता है टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, या तो हम इसी को कह सकते हैं आई नो, आई नो, आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, यानी डायरेक्टली आप इसमें क्या कर सकते हैं, जेरन का यूज कर सकते हैं। मैंने बोला था जहां पर आप लोग इन्फिनेटिव टू यूज होगा तो वहां जेरन नहीं यूज होगा, और जहां पर जेरन यूज होगा वहां इन्फिनेटिव टू यूज नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आइए, ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को, कुछ सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं और देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं मेरे प्यारे कि हाँ वह सेंटेंसेस कैसा होगा और किस प्रकार का होगा, ठीक ना। चलिए आई होप आल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, प्लीज राइट और कॉपी एंड प्रैक्टिस करना एकदम से ना भूले। बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर एक बनाया है, तो वह पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, तो वह खेलना नहीं जानता, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेनिफिशियल होगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक ना। आइए कुछ सेंटेंसेस को क्या करते हैं और बनाते हैं। यस कमिंग। चलिए सर देखते हैं, जैसे मैंने बोला झूठ बोलना बुरी आदत है, मैंने एक सेंटेंसेस और बोला कि झूठ बोलना बुरी आदत है, झूठ बोलना बुरी आदत है। अब इसका बताइए सर क्या होगा, तुरंत इसका बताइए कि इसको इंग्लिश में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बताया था कि इसमें भी आप क्या करेंगे, इन्फिनेटिव टू का यूज कर रहे हैं तो वहां जेरन का यूज नहीं करेंगे, और जहां जेरन का यूज करेंगे तो वहां पर इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यानी मैंने बोला झूठ बोलना बुरी आदत है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सेंटेंस है नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम बोलेंगे टू टेल अ लाई, क्या मेरे प्यारे, टू टेल अ लाई कर सकते हैं, या तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, टेलिंग अ लाई, क्या कर सकते हैं, टेलिंग अ लाई, दोनों यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एज कर सकते हैं, और कह सकते हैं इज अ बैड हैबिट, इज अ बैड हैबिट। ये क्या होता है मेरे प्यारे, बुरी बात होती है, यानी ये अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी आदत नहीं होती है, क्या करना, झूठ बोलना। हमने क्या कहा, टू टेल या यूज कर सकते हैं, या तो क्या डायरेक्टली अब टेलिंग, यहाँ पर टू टेल है क्या, ये एक इन्फिनेटिव है, और टेलिंग क्या है, ये एक जेरेंड है। मैंने यही बताया टू टेल अ लाई इज अ बैड हैबिट, यानी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, या तो टेलिंग लाइज इज अ बैड हैबिट, यानी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट, इसमें कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे। मैंने एक सेंटेंसेस और आपके बीच कहा कि अंग्रेजी बोलना एक कला है, अंग्रेजी बोलना एक कला है, अंग्रेजी बोलना एक कला है, बताइए जल्दी क्या होता है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली आप टू स्पीक, यानी मैंने बोला या इन्फिनेटिव टू स्पीक इज अ, टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज एन आर्ट, एन आर्ट। हमने बोला टू स्पीक इंग्लिश इज एन आर्ट, अंग्रेजी बोलना क्या है, एक
कला है। या तो हम यहाँ टू स्पीक की जगह यहाँ पर टू क्या भाई इन्फिनेटिव है, अब टू इन्फिनेटिव दिख रहा है तो हमें इसे जेरेन में बदलना, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी बोलना इज एन आर्ट, क्या है, कला है। अंग्रेजी बोलना क्या है, एक कला है। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशंस करेंगे, और इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को फॉर्मेशंस करना है और प्रैक्टिस करना और अपने इंग्लिश को क्या करना है, एक अच्छी इंग्लिश बनाना। ठीक ना माय डियर। चलिए लास्ट सेंटेंसेस अब हम लोग देखते हैं। लास्ट सेंटेंसेस है मेरे प्यारे, क्या लास्ट सेंटेंसेस है, तुम्हें समझना मुश्किल है। हमने बोला तुम्हें समझना मुश्किल है, तुम्हें समझना मुश्किल है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर, हमने कहा था कि तुम्हें समझना क्या है, मुश्किल है, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए ध्यान से। यहां पर भी आप दोनों का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं कि हमने कहा क्या मेरे प्यारे, इन्फिनेटिव टू का यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जेरेंड का कर सकते हैं। और यह सेंटेंसेस आपके लिए है और आप इसको प्रैक्टिस करके यानी करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपका सेंटेंसेस सही होगा तो एकदम से समझ लीजिए आपको इंग्लिश क्या हो जाएगी, अच्छी हो रही है। अगर नहीं सेंटेंस होगा तो वह भी आपका डाउट्स क्या कर दिया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो ऑल माय डियर्स, इतना काफी है, फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में। आज के लिए धन्यवाद।